लो जी, पाकिस्तान में एक नया कट्टा खुल गया है, रोना धोना शुरू हो गया है कि वीजा होल्ड करना किसी पाकिस्तानी का। चलो, ये बड़े नीच लोग हैं इंडियंस, मैं इनसे तवक्को करता हूं। इनकी गवर्नमेंट बहुत ही बिलो द बेल्ट काम करने के लिए फेमस है। वो बाबा जी वो पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, ठीक है। वो प्लेयर जो है ना वो यूएसए के हैं, वो यूएई के प्लेयर हैं। उनको तो बाबा जी वीजा दो, हमारे घंटों को बेशक ना बुलाओ, ना बुलाओ। बदनसीबी है ये हमारी कि इस T20 वर्ल्ड कप के मैचेस इंडिया में भी होने हैं। वर्ल्ड कप शुरू हुआ नहीं कि भारत ने अपनी औकात दिखाना शुरू कर दी। 4 पाकिस्तानी ऐसे खिलाड़ी जो अमेरिका से खेल रहे हैं, उनका वीजा कैंसिल कर दिया। वर्ड का इजाफा कर रहा हूँ। हाँ। फिर औकात दिखा दी। फिर औकात दिखा दी। जो भी पाकिस्तानी ओरिजिन है, जिसका ताल्लुक कभी पाकिस्तान से रहा है, जिस भी खिलाड़ी का, उसे भारत ने वीजा देने से इनकार कर दिया है। मतलब आईसीसी ने भी भारत को ये मेजबानी देकर क्या बेवकूफी की है और क्या चीज की है कि भाई जिनके पास सिर्फ अपना घर चलाने की अकल नहीं है, उनको आपने इंटरनेशनल इवेंट थमा दिए। बदनसीबी है ये हमारी कि इस T20 वर्ल्ड कप के मैचेस इंडिया में भी होने हैं। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये न्यूज देने लगा हूं कि इंडिया ने यूएसए की टीम में जो पाकिस्तानी प्लेयर्स शामिल हैं, उनके वीजा रिजेक्ट कर दिए हैं। वर्ल्ड कप शुरू हुआ नहीं कि भारत ने अपनी औकात दिखाना शुरू कर दी। 4 पाकिस्तानी ऐसे खिलाड़ी जो अमेरिका से खेल रहे हैं, उनका वीजा कैंसिल कर दिया। वर्ड का इजाफा कर रहा हूँ। हाँ। फिर औकात दिखा दी। फिर औकात दिखा दी। वो तो रोज ही दिखा रहे हैं। रोज एक नया हाँ। और मंजर गंदी वाली औकात दिखा रोज। वो कहते हैं ना कि कमीने जब अरूज पाते हैं तो अपनी औकात भूल जाते हैं। ये तो थी एक कहावत। अब आते हैं असल खबर की तरफ। भाई असल खबर ये है कि जो भी पाकिस्तानी ओरिजिन है, जिसका ताल्लुक कभी पाकिस्तान से रहा है, जिस भी खिलाड़ी का, उसे भारत ने वीजा देने से इनकार कर दिया है। होल्ड नहीं किए, उनको ये नहीं कहा कि अभी देखते हैं कुछ दिनों के बाद पाकिस्तानी प्लेयर्स के वीजाज, जो यूएसए की टीम में पाकिस्तानी प्लेयर हैं, उनके वीजाज रिजेक्ट कर दिए। यूएसए की टीम में अली खान मौजूद हैं, जो कि दुनिया भर में जाके लीग्स खेलते हैं। इनका ताल्लुक पाकिस्तान के शहर अटक से है। यूएसए की टीम में आपको इस दफा एहसान आदिल भी खेलते हुए नजर आएंगे। इनका ताल्लुक पाकिस्तान के शहर शेखुपुरा से है। यूएसए की टीम में शयान जहांगीर मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक कराची से है। यूएसए की टीम में मोहम्मद मोहसिन मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक पिशावर से है। एक नया मंजन होता है। मतलब यार क्या हरकत है, क्या नीच हरकत है कि जहां आईसीसी जब भी टूर्नामेंट होगा और भारत में होगा तो कंट्रोवर्सीज के बगैर वो नहीं चलेगा। हो ही नहीं सकता। और अब आईसीसी को अगले जो 10 साल के लिए जो साइकिल बनाएंगे वो आईसीसी इवेंट्स का, क्योंकि अब तो हर साल ही होता है आईसीसी इवेंट। एक साल T20 होता है, एक साल ओडीआई होता है, फिर चैंपियंस ट्रॉफी होती है। ये सारे इवेंट्स होते हैं, तो तकरीबन हर साल ही अब कोई ना कोई। हाँ, ऐसे ही। और कहा है कि हम वीजा नहीं दे रहे, और बाकायदा डिनाई कर दिया है कि भाई अगर अली खान यूएसए से खेल रहा है तो हमें नहीं पता कि ये पाकिस्तानी है, हम बेवकूफ थोड़ी हैं। हालांकि वो हैं, लेकिन फिर भी वो सवाल पूछ रहे हैं कि हम बेवकूफ थोड़ी हैं, तो इसलिए हम ये वीजा नहीं दे रहे। अब मसला सिर्फ यूएसए से नहीं है, अब मसला यूएसए के अंदर खिलाड़ी खेल रहा है, उससे मसला है। आपको मसला है यूएई के अंदर आधी टीम पाकिस्तानी है, आधी से भी ज्यादा पाकिस्तानी है, उससे मसला है। ओमान की जो टीम है उसमें भी पाकिस्तानी खेल रहे हैं, उससे भी मसला है। नीदरलैंड की टीम के अंदर भी आपको पाकिस्तानी मिलेंगे, उसके अंदर भी मसला है। और इंग्लैंड की टीम के अंदर भी पाकिस्तानी स्पिनर्स आपको मिलेंगे, उनसे भी मसला है। क्या कसूर है इन सब का कि ये पाकिस्तान में पैदा हुए थे, और ये इंडिया की ड्रामेबाजी कब खत्म होनी है? अभी इंडिया पे तो अभी मैं आता हूं, एक बहुत बड़ी एक्सक्लूसिव स्टोरी आपको मैं बताने लगा हूं। रेडी हो जाएं। अगर इंडिया ने टाइम पे दोबारा पाकिस्तानी प्लेयर्स को वीजा इशू ना किए, तो यूएसए का क्रिकेट बोर्ड आईसीसी को लेटर लिखेगा कि हमारे मैच आप श्रीलंका शिफ्ट करें। इनके फड्डे हैं पाकिस्तान के साथ, इनके फड्डे हैं बांग्लादेश के साथ। अब ये यूएसए वालों को भी रिजेक्ट कर रहे हैं। तो भाईजान ये लो, इनको ना दो भाई, इनको मत दो भाई। इनको मत दो भाई। इनको मसले पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, ऑस्ट्रेलिया से सब ये नहीं आया। अमेरिका से मसले, वो नहीं, ये डोनाल्ड ट्रम्प की खार वहां निकाल रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता भाई है डोनाल्ड ट्रम्प 7-0 बोल रहे हैं, तो नहीं, इसमें अली खान की क्या गलती है? हाँ, उसका भी मतलब आईसीसी ने भी भारत को ये मेजबानी देकर क्या बेवकूफी की है और क्या चीज की है कि भाई जिनके पास सिर्फ अपना घर चलाने की अकल नहीं है, उनको आपने इंटरनेशनल इवेंट थमा दिए।
और उसके ऊपर उनकी चवलें ऐसी हैं कि कोई कह रहा है हम इसे वीजा नहीं देंगे, कोई कहता है हम इसे वीजा नहीं देंगे, कभी कहते हैं कि जी हम मुस्तफिजुर रहमान को निकाल रहे हैं, कभी कहते हैं कि जी बांग्लादेश को भारत के अंदर कोई मसला नहीं है। ऑन द अदर साइड जो यूएई की टीम में पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं उनके वीजाज रिजेक्ट नहीं हुए, बस अभी होल्ड पे हैं, लेकिन यूएसए वाले प्लेयर्स के वीजाज रिजेक्ट हो गए हैं। वहां ओमान की टीम के सारे मैच श्रीलंका में। ये क्या ड्रामेबाजी है? मतलब क्या आईसीसी को, जेशा को, बीसीसीआई को एक ही बात है, तीनों का नाम मैंने अलग-अलग क्यों ले लिया, क्या इनको नहीं पता था कि यूएसए की टीम में पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं? पता था ना इनको। बाहर निकालो। अबे यार कोई नहीं, ये भी नहीं चाहिए, वो भी नहीं चाहिए, क्या है मतलब तुम्हारे क्या बाप की जागीर है क्रिकेट? भाईजान जब ये होस्टिंग राइट्स आप किसी कंट्री को देते हैं तो उसमें ये डिसाइडेड होता है, उसमें ये रूल्स होते हैं कि भाई आपने सिक्योरिटी देनी है, ऐसे ही है। आपने वीजा का ख्याल रखना है, सारी पॉलिसीज का, आपको कोई जो भी विजिटिंग टीम्स आ रही हैं उनकी जो मसाइल हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपने हल करनी है। वो आपकी जिम्मेदारी। भाई एक खिलाड़ी को इतना मसला था कि लोग सड़कों पर निकल आए और आप कह रहे हो कि जी उनकी पूरी टीम आ जाए तो कोई मसला नहीं। मतलब ये किस तरह की फजूलियात हैं। और आईसीसी भी लगा हुआ है। क्या पैसे का अंधा होना कि जहां पर आप इतने मुल्क जो हैं जिनकी टीमें हैं उनके जो प्लेयर्स हैं वो बेचारे भी परेशानी का शिकार हैं कि पता नहीं हमें वीजा मिलना है, हमने खेलने जाना है कि नहीं जाना। क्या इनको नहीं पता था कि यूएसए की टीम में पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं? पता था ना इनको। ये ड्रामेबाजी इन्होंने करनी होती है टूर्नामेंट से बिल्कुल पहले। हैरानगी मुझे इस चीज की है कि वीजा होल्ड करना किसी पाकिस्तानी का, चलो ये बड़े नीच लोग हैं इंडियंस, मैं इनसे तवक्को करता हूं, इनकी गवर्नमेंट बहुत ही बिलो द बेल्ट काम करने के लिए फेमस है सारी दुनिया में, और फिर मुकर जाते हैं। इनसे मुझे कुछ उम्मीद नहीं है। लेकिन वीजाज रिजेक्ट करना वर्ल्ड कप के दौरान, मैं दोबारा यहां पे पैगाम दूंगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को, अब यूएसए क्रिकेट बोर्ड को, कि आप तीनों मिलके ओलंपिक्स को लेटर लिख दें। और भाई आप तो बढ़ा रहे हो, आप तो खुद से बढ़ा रहे हो। हाँ। एक होता है ना, एक एक्सटर्नल मामला होते हैं, तुम्हारे इंटरनल मामला जो है वो ही नहीं खत्म हो रहे ना, और आप उस चीज को खुद से ही बढ़ाए जा रहे हो। इतनी बदनामी क्रिकेट की हो रही है कि आपकी सोच है। या तो फिर एक चीज है, ये बीसीसीआई और जो इंडियन गवर्नमेंट है ये एक पेज पे नहीं है, ऐसा या लग तो रहा है। हो सकता है बीसीसीआई के ऊपर भी प्रेशर हो। और अगर ओमान नहीं आता, मतलब ओमान की आधे से ज्यादा टीम पाकिस्तानी है, वो नहीं आते, मतलब आप अगर उनको वीजा नहीं देते, अगर इस बात पर पक्का रहते हो, हालांकि हमने भारत को 150 बार यू टर्न लेते हुए देखा है। अभी आप बांग्लादेश वाले मामले पे ही देखें कि आईसीसी के सामने तो चले गए, सर हमने तो कुछ नहीं कहा, सर हमारे पास तो सिक्योरिटी देने के लिए इतनी चीजें हैं। बांग्लादेश कहे तो सही कि अगर इस वेन्यू से उनको मसला है तो हम उठाकर उधर ले जाते हैं। क्योंकि ये ओलंपिक्स के चक्कर में ना दुनिया के सामने बड़े शरीफ बन रहे हैं, और अंदर से ये कितने गुंडे हैं हम इनको जानते हैं। गलाजत, गंद आपको इनकी जुबानों से नजर आता है, आपको इनकी सोच पे नजर आता है। अब यहां पे ना कुछ लोग जिनका ताल्लुक इंडिया से है वो इसको डिफेंड करेंगे कि क्योंकि अली खान का, शयान जहांगीर का, एहसान आदिल का, मोहम्मद मोहसिन का, यूएसए की टीम के प्लेयर्स का ताल्लुक पाकिस्तान से है। मुझे लग रहा है बीसीसीआई को और बिलखुसूस इंडियन गवर्नमेंट को ये जो छोटे छोटे कारकुनान होते हैं ना, ये कारिंदे जो होते हैं हिंदुत्व के, मुझे तो लग रहा है ये लोग ही चला रहे हैं यार। मतलब ये एक गवर्नमेंट होके इतना प्रेशर में आ रहे हैं और कह रहे हैं हम आगे ओलंपिक्स के लिए बिड करेंगे, इनके ये फुटबॉल ओलंपिक के लिए बिड। अबे भाई इन हालात पे करोगे? नहीं तो ये क्रिकेट को गंदा करने के बाद ओलंपिक गंदा करेंगे आप? ग्राउंड में कभी बैनर गिर जाते हैं इनके, बारिश का सिस्टम नहीं है, कोई बारिश हो जाए मैच मनसूख। भाई श्रीलंका से सीखो। मगर तरले तो ये ऐसे करते हैं और डींगे इनके लोग आकर कमेंट सेक्शन में या फिर आकर वैसे ही मीडिया पर ऐसे मार रहे होते हैं, पता नहीं इनसे तगड़ा कोई है ही नहीं। हाँ, बेवकूफ जो होता है ना, पागल होता है, वो सबसे ज्यादा अपने आप को अक्लमंद समझ रहा होता है, सबसे ज्यादा ताकतवर समझ रहा होता है, बस वही सीन। तो जाहिर बात है हम टाइम लेंगे। किस चीज का टाइम? मतलब वो क्या किसी गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहे हैं सारी जिंदगी? नहीं, ये दुनिया भर में जाके लीग्स खेलते हैं यूएसए के प्लेयर्स, कभी इनको कहीं पे प्रॉब्लम नहीं आई। ये प्रॉब्लम इंडिया में ही क्यों आती है? अब मैं आपको एक बैकग्राउंड बताता हूं, और जिन्होंने नहीं मानना उन्होंने ये स्टोरी सुनने के बाद भी नहीं मानना कि जब ये किसी को वीजा इश्यू करना चाहें तो ये नहीं देखा जाता कि सामने वाला पाकिस्तानी है, अफगान है, बांग्लादेशी है, कीवी है, ऑजी है। उसको ऐसे 24 घंटे के अंदर वीजा इश्यू होता है। मैं आपको रियल टाइम एक एग्जांपल देता हूं।
मतलब इंडिया का मुझे समझ नहीं आता भाई, कुछ करना है तो बाथरूम में जाके करो, ग्राउंड नहीं मिलता है कुछ करने के लिए इनको। हर थोड़ी थोड़ी दिन बाद जब भी आईसीसी टूर्नामेंट होता है ग्राउंड में वो ये लोग बैठ जाते हैं लोटे लेके। और फिर वो जय शाह को साफ करना पड़ता है। गंद क्या साफ करना पड़ रहा है, भीख मांग रहे हैं। क्या बताया था आपने, कैसे कर रहे थे आप? भीख मांग रहे हैं वो। मालिक क्या, मालिक मान जाओ। हाँ भाई प्लीज आ जाओ यार, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी, हम तुमको मछली खिलाएगा। 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ था और उसमें पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, पाकिस्तान के फैंस, सब के लिए दरवाजे बंद कर दिए गए थे। यहां पे पाकिस्तान ने 2 मैच खेल लिए थे, लेकिन पाकिस्तान का कोई जर्नलिस्ट अभी इंडिया जाने की बात तो दूर है, वीजा अप्लाई ही नहीं कर सकता था। जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा किस तरह से पाक मीडिया और कुछ घटिया किस्म के पाक जो यूट्यूबर हैं उन्होंने किस तरह से जो है आग उगली है, बहुत ही अलग तरह की बातें की है। क्योंकि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं और हमारे देश के जो बीसीसीआई के जो चीफ हैं, उन्होंने पाक ओरिजिन जितने भी खिलाड़ी हैं उसके लिए जो है वीज़ा अलाउ नहीं किया है, उनको भारत में अलाउ नहीं किया है कि आप T20 वर्ल्ड कप 2026 जो भारत में होना है उसका मैच देखने के लिए आप पाक आएँ। इस बात को लेके कुछ पाक मीडिया तो ठीक है, कुछ पाक मीडिया ऐसे घटिया बातें कर रहे हैं। उन्होंने तो हमारे प्रधानमंत्री के पिताजी के बारे में भी कुछ अपशब्द बोला है जिसको मैंने इस वीडियो में काट दिया है, लेकिन उन्होंने बहुत ही घटिया बातें की है। आप ऐसे वीडियो जो पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं जो घटिया किस्म की बातें करते हैं उसको तो आप बिल्कुल ही अनसब्सक्राइब कर दें और उनको जो है अनफॉलो कर दें। ये बहुत ही बेकार और बेतुका बातें करते हैं। और अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पाक आधारित किसी भी खिलाड़ी को बैन किया है तो उसके पीछे कुछ कारण है, क्योंकि आप सभी को पता है कि पाक जो है एक आतंकवाद समर्थित देश है और वो आतंकवाद को बढ़ावा देता है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसा नहीं चाहते कि कोई भी खिलाड़ी आए और वो खेल के आड़ में कुछ और ही काम करके चला जाए। तो ये बहुत ही अच्छा निर्णय है हमारे देश के प्रधानमंत्री का और बीसीसीआई का भी बहुत ही अच्छा सा निर्णय है और इसका बिल्कुल स्वागत करते हैं। और इस पे जो है पाक मीडिया जितना भी चीखना चिल्लाना चाहे वो चीखता चिल्लाते रहे, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हम हमारे जो साथी यूट्यूबर हैं जो इस तरह के जो यूट्यूबर को प्रमोट करते हैं अपने वीडियो में यूज करके, उसको वो प्रमोट करना बंद कर दें, क्योंकि इसी से उनकी दाल रोटी चलती है। अगर उनको प्रमोट नहीं करेंगे आप तो भारत में उसको कोई नहीं देखेगा, उसको कोई नहीं पूछेगा। तो आप सबसे निवेदन है कि जो भी हमारे देश के यूट्यूबर हैं जो उनके वीडियो को अपने वीडियो में यूज करते हैं उसको जो है प्रमोट करना बंद कर दें। इसी बात पे ये सारा वीडियो था दोस्तों वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। जय हिंद, वंदे मातरम।